दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, सावधान, आपकी आंखों का तारा दूर जाने वाला है। अगले 7 दिनों में 7 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं। राहु मंगल के साथ मिलकर आपके जीवन में भूचाल लाने वाला है। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अगले 7 दिनों की 7 बड़ी भयानक भविष्यवाणियां मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं। दोस्तों, हर बार किसी न किसी मनहूस की नजर आपकी खुशियों पर लग जाती है और आती हुई लक्ष्मी आपके हाथों से वापस चली जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आपके दुश्मन चाहे एडी छोटी का जोड़ लगा लें, लेकिन यह बड़ी बड़ी खुशियां आपको अब मिलकर रहेगी। दोस्तों, मुझे पता है आपकी जिंदगी औरों के जैसी नहीं है। आप अपने जीवन को खुद अपने हाथों से बना रहे हैं। लोग आपके जीवन में थोड़ी सी खुशियां आते ही नजरें लगा देते हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि आपने अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए कितनी मेहनत करी है। आपके पैरों के छाले कोई नहीं देखता, सबको बस केवल आपकी थाली में, आपकी झोली में सब अच्छा अच्छा लगता है। आपके संघर्ष के समय आप कोई भी नहीं है, लेकिन जब खुशियां आती हैं तो सभी लोग मक्खियों की तरह आपके आसपास भिन भिनाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जब खुशियां आने वाली हैं आपके जीवन में इन 7 दिनों में, तो दोस्तों यकीन मान लीजिए, ऐसे ऐसे लोग आपके कदमों में झुकेंगे जो आपको कभी भाव तक नहीं देते थे, क्योंकि जब राहु देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। जी हाँ, आपने इस समय को लाने के लिए बहुत मेहनत करी है और वह समय अब आ चुका है। ये 7 दिन दोस्तों, आपके जीवन में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, कई खुशियां मिलने वाली हैं। लेकिन कुछ गलतियां अगर आप कर देंगे तो जो राहु आपके पक्ष में बैठा हुआ है वो दूसरी तरफ विपक्ष में चला जाएगा। इसलिए कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है और आने वाले 7 दिनों में जो 7 बड़ी भयानक घटनाएं होने वाली हैं, उनके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूं। जो पहली बड़ी घटना है दोस्तों, वह है कि आपका कोई अपना, जी हां, आपका कोई अपना, आपकी आंखों का तारा, आपके कलेजे का टुकड़ा, वह आपके साथ कुछ ऐसी हरकत कर जाएगा जिससे आपका पूरा जीवन हिल जाएगा। आपको बहुत बड़ा धक्का लग सकता है दोस्तों। जब कोई हमारा सबसे चहीता अगर कुछ गलत कर देता है हमारे साथ, तो धक्का तो लगता है दोस्तों, आपकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ऐसे समय में अपने विवेक को संभाल के रखना, वरना आप भी कुछ ऐसी हरकत कर जाओगे जिसका मलाल आपको पूरे जीवन भर रहेगा। दूसरी भविष्यवाणी करूं उससे पहले आपसे छोटी सी विनती है। आज की यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, कृपया करके इस वीडियो लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति शनिदेव की कृपा पाना चाहता है, न्याय के देवता शनिदेव के ऊपर भरोसा करता है, केवल वही कमेंट में जय शनिदेव लिखिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग दर दर भटके हैं। जी हां, 1-1 रुपए के लिए आप तरसे हैं। कई सारे आपने उपाय करें पैसा कमाने के लिए, आपने कई सारे हथकंडे अपनाए, कई सारे लोगों के सामने आपने अपने हाथ फैलाए हैं दोस्तों, लेकिन बुरे समय में आपके कोई काम नहीं आया है। यानी कि दोस्तों, कोई अपना भी आपके काम नहीं आया है। ये आपको पता है, आप कभी भूलिएगा मत। आपके घर में जब 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसा नहीं था, आपके ऊपर जब बड़ी मुसीबत आई हुई थी, तब आपके पास कोई खड़ा हुआ नहीं था। तो अब जब खुशियां आने वाली है, तो दोस्तों किसी को भी अपने जीवन में आने मत देना, केवल उसी को आने देना जो केवल दुख के समय में आपके साथ था। दोस्तों, समय बदलेगा। जी हां, समय बदलेगा और राहु आपको खूब देगा। आप इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। लेकिन दिमाग में बिठाकर रखना कि जिन लोगों ने मेरे बुरे वक्त में मुझे छोड़ा, उसको मैं उसकी औकात दिखाकर रहूंगा। दोस्तों, समय अब बदलेगा और जो दूसरी सबसे बड़ी घटना होने वाली है वो यह है दोस्तों कि अब आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों, आपकी कल्पना से भी सब कुछ बढ़िया होने वाला है। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसी ऐसी चीजें होंगी आपके साथ। दोस्तों, आपने अगर सपना देखा था गाड़ी लाने का, 2 पहिया गाड़ी लाने का, तो अब दोस्तों आपके घर के सामने कार आने वाली है बहुत जल्द।
आपने अगर सपना देखा था कि मेरा एक छोटा सा मकान बन जाए तो अब आपके पास बंगला होगा। केवल मैं आपको सपने नहीं दिखा रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं दोस्तों, आपकी आने वाले कुछ महीनों की। और मात्र 7 दिनों में ही आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? उसके पीछे की वजह है क्योंकि जो राहु है वह मंगल के साथ बैठा हुआ है। राहु जब मंगल के साथ बैठता है तो आपके जीवन में सब मंगल मंगल होता है दोस्तों। ऐसे में जितना हो सके पैसा कमाने के ऊपर ध्यान रख दीजिए। जितना हो सके दोस्तों, आप लोगों का जो समय है वो मेहनत करने में बितना चाहिए। जितना हो सके केवल और केवल अपने सपनों की ओर भागना शुरू कर दीजिए। व्यर्थ के कामों से दूर रहिएगा। आपको खुद भी यकीन नहीं होगा, जो एक कुदरत है, जो ये ग्रह सितारे हैं, ऑटोमेटिक ही आपके जीवन में सब कुछ सही कर देंगे। ऑटोमेटिक आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। आप जो करोगे उसमें आपको सफलता मिलने लग जाएगी। लेकिन बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब मंगल राहु के साथ मिलता है तो दोस्तों परेशानी भी आती है। जब राहु देता है तो दोस्तों मंगल बहुत कुछ ले भी लेता है। ऐसे में दोस्तों आपको संभल कर रहना जरूरी है। दोस्तों अचानक से आपको अस्पताल भागना पड़ जाएगा। जी हां दोस्तों, अचानक से आपके परिवार में या आपके घर में या फिर आपके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घट सकती है कि आपको अस्पताल भागना पड़ जाएगा। किसी की बहुत गंभीर रूप से तबीयत खराब हो सकती है। काल का चक्रव्यूह मंगल के साथ मिलकर आपके जीवन में दोस्तों ऐसी घटना उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए आपको, आपके घर के लोगों को। दोस्तों बड़ी दुर्घटना से बचना है तो हनुमान जी के मंदिर जाइएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। और हनुमान जी को, जी हां दोस्तों, हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाइए और वह प्रसाद पूरे घर के लोगों को खिलाइए, ताकि यह आने वाली दुर्घटना से आप बचे रहें और आपका परिवार सुरक्षित रहे, क्योंकि दुर्घटना होने के योग दिखाई दे रहे हैं और आपको अस्पताल भागना पड़ सकता है। दोस्तों बहुत सारा पैसा भी लगाना पड़ सकता है। और याद रखिए, जब अगर घर में कोई एक बीमार हो गया तो पूरे घर की व्यवस्था बिगड़ सकती है। दोस्तों कमाना धमाना, व्यापार, नौकरी, सबसे ध्यान हट जाएगा। और अभी का जो समय है दोस्तों धन दौलत कमाने का है, जीवन में इज्जत कमाने का है। इसीलिए मैंने जो उपाय बताया है वह करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। अब अगली चीज दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, एक बात का हमेशा अपने दिमाग में बिठा कर रखना, आपकी जो किस्मत है सभी लोगों से अलग है। भगवान ने जब जब आपको दिया खुल कर दिया। जब जब आपको धन दौलत मिला बहुत मिला। जी हां, आपके बाप, आपके दादा, आपके परदादा, उनकी कुंडली भी बिल्कुल आपकी ही तरह है। उनको भी धन जब मिला तो बहुत ज्यादा मिला और आपको भी ऐसा ही है दोस्तों। अब जब धन मिलेगा तो आपको भी भरपूर मिलेगा। खुशियां आएगी आपकी जीवन में तो सभी तरफ से आएगी। लेकिन दोस्तों परेशानी केवल एक ही है कि जब जाता है तो सब कुछ चला जाता है। जी हां, आपके साथ यही दिक्कत है। आएगा तो भी सब तरफ से आएगा और जाएगा तो भी सब तरफ से जाएगा। धन दौलत भी चला जाता है, जीवन से सुकून भी चला जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अब आपके जो पिछले लोगों ने, बाप दादा परदादा ने जो गलतियां करी वो अब आपको नहीं करनी है। अगर आप संभल गए तो दोस्तों आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। इसलिए आपको ही संभलना पड़ेगा। आपको केवल एक छोटी सी गलती वह नहीं करनी है कि जब सुकून आए, जब जीवन में खुशियां आए, जब जीवन में पैसा आएगा, तब भगवान को मत भूलिएगा, अपने कुल देवी देवता को मत भूलिएगा। देखिए, आपके जो कुल देवी देवता हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वही हैं देने वाले। और किसी की ताकत नहीं है कि कोई आपको एक भी रुपया दे सकें, और ना ही आपकी ताकत है कि आप धन कमा सकते हैं। ना ही आपकी ताकत है दोस्तों कि आप लोग अपने जीवन में खुशियां हासिल कर सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जो सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा है। केवल रोटी सब्जी उनकी दिन प्रतिदिन की चल रही है। लेकिन आपको यह मौका मिला है। क्यों? क्योंकि आपके कुल देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान हैं, आपके पूर्वज की कृपा है। इसलिए उनको भूलना मत। वही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन में खुशियां लाने वाली है, तो उनको मत भूलना। जब भी खुशियां आएं, बस फिर देखना आपकी जीवन की जो गाथा है वह हमेशा एक जैसी रहेगी।
खुशियां कभी भी जाएगी नहीं। जो धन कमाते हो, धन बचेगा भी सही। आपकी हमेशा केवल एक ही जीवन में परेशानी रही है कि अगर धन आता है तो ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। कोई भी खुशियां आती है तो ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। तो बस इसी के कारण क्या आपके जीवन में जब खुशियां आती है तो आप अपने ही पूर्वजों को भूल जाते हैं, कुल देवी देवताओं को भूल जाते हैं, उनको पूजते नहीं हैं, उनको याद नहीं करते। लेकिन अब यह गलती नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। दोस्तों, अगर यह गलती करते हो तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। मुझे बताइए कि क्या आप यह गलतियां करते हैं या नहीं। साथ ही दोस्तों, मुझे पता है कि आपको कुछ समय से दिमाग में चैन नहीं मिल पा रहा है। कुछ समय से आपको दोस्तों दिमाग में सुकून भी नहीं मिल पा रहा है। चिड़चिड़ापन आपको बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। दोस्तों, सब कुछ अच्छा है आपके जीवन में, मुझे पता है, लेकिन फिर भी अचानक से दिमाग में चिंता, तनाव रहती है। कभी कभी तो कोई सही चीज हो या ना हो, फिर भी चिंता, तनाव, फोकट की चिंता, फोकट के तनाव आपको होते हैं। साथ ही दिमाग में इतना भारीपन रहता है कि फट जाए दिमाग, ऐसा लगता है आपको। रात्रि में भी नींद बड़ी मुश्किल से आती है, और अगर कभी आ भी जाए तो आधी रात को नींद खुल जाती। आपके साथ ऐसा हो रहा है दोस्तों? अगर हो रहा है कमेंट में बताना। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल दोस्तों बैठा हुआ है आपके ऊपर, और जब तक मंगल बैठा हुआ है तब तक ये सब चीजें होनी ही होनी है। अगर इनसे बाहर आना है, दिमाग में सुकून चाहिए, दिमाग में हल्कापन चाहिए, फोकट की चिंता, तनाव ना हो। देखिए, एक मजदूर जो होता है वह सुबह जाता है, मजदूरी करता है, शाम के समय आता है, कुछ मजदूरी के 500,000 रुपए कमा के आता है, आटा लेकर आता है, खाना लेकर आता है, खाना बनता है घर पे, चैन की नींद वह भी सोता है, उसका परिवार भी सोता है, कोई चिंता नहीं होती उन्हें। असलियत में करोड़पति, अरबपति वो है, आप नहीं हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं पता है? भले ही आप लाखों के मालिक हैं या करोड़ों के मालिक हैं, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको रात्रि में अच्छे से नींद नहीं आती है, दिमाग में आपके भारीपन है, चिंता है, तनाव है, तो कोई मतलब नहीं धन का, कोई मतलब नहीं सुख सुविधाओं का। असलियत में धनी व्यक्ति वही है जिसको सुकून की नींद आती है, दिमाग खाली हल्का रहता है, चिंता तनाव ना हो। असलियत में धनी व्यक्ति वही है दोस्तों। इसीलिए कह रहा हूं, अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो एक उपाय बता रहा हूं आपको। दोस्तों, हर मंगलवार और शनिवार के दिन, मंगलवार और शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर और हनुमान जी के मंदिर, दोनों मंदिर जाना है। पहले शनिदेव के, फिर मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर, दोनों देवताओं के मंदिर जाना है, और वहां जाकर चमेली के तेल का दीपक लगाना है दोनों देवताओं को। और बाहर आकर मंदिर से जब भी आप बाहर आए तो कुत्तों को बिस्किट खिलाएं, कुत्तों को रोटियां खिलानी है। बस केवल यह उपाय कर लें, आपका जो मंगल है, जो हमेशा तनाव दे रहा है, आपके सर पर जितना भारीपन रहता है, वह केवल एक मंगलवार और एक शनिवार के बाद से ही हल्का होना शुरू हो जाएगा। दिमाग में सुकून आने लगेगा, चिंता तनाव दोस्तों अब कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने इतनी बड़ी चीज को ही अब मात दे दी है। अब आने वाली जो 7 दिनों की महाभविष्यवाणियां हैं, उन पर ध्यान देता हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, आपके जीवन में जब जब कोई व्यक्ति नया आया है, जब जब आपने किसी के ऊपर विश्वास किया है, जब जब आपने सोचा है कि यह व्यक्ति अच्छा है, यह मेरा साथ देगा अंत तक, और वो व्यक्ति साथ भी देता है, अंत तक चलने के वादे भी करता है, लेकिन आपका फायदा उठाएगा, आपका सुकून तक छीन लेगा, आपका धन छीन लेगा, आपका कीमती समय तक छीन लेगा, आपकी दिलों की धड़कनों पर हक जमा लेगा, और एक समय आएगा जब वह आपको पूरी तरह से चूस लेगा, हर तरफ से। धन दौलत भी आपका खा जाएगा, आपके दिमाग को खा जाएगा, आपके परिवार से आपको अलग कर देगा, और फिर वो आपका हाथ छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। इसलिए कहता हूं, आपकी कुंडली ही ऐसी है दोस्तों, जितनी बार जितने लोगों पर भरोसा करोगे, उतनी ही बार, उससे ज्यादा, हर बार उससे ज्यादा धोखा मिलेगा। तो अकेला चलना ही आपके लिए बेहतर है। दिमाग वाले अगर होंगे तो इस पूरे जीवन में किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि भरोसे वाले ही आपको सबसे बड़ा धोखा देंगे।
हो सकता है आज आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा है और कुदरत ऐसा कमाल दिखाएगी दोस्तों कि आने वाले 1 महीने में ही वह भरोसे वाला सबसे बड़ा धोखेबाज निकल जाएगा। दोस्तों, ये कड़वा सच है आपके लिए, लेकिन यही सच है दोस्तों। इसलिए भरोसा मत करना किसी के ऊपर। मैं सच कह रहा हूं, भरोसा करना नहीं है। आप दोस्तों देखिए, पिछले समय देखिए, आपके साथ कई बार ऐसा हुआ है। और आप दोस्तों, एक जैसे कुत्ते की टेढ़ी पूंछ होती है, आप भी वैसे ही हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो सच है वो तो सच है, भले ही कड़वा है लेकिन सच है। आप दोस्तों बिल्कुल उस कुत्ते की दुम की तरह ही हैं। आप कभी भी सबक नहीं लेते अपने साथ। जीवन में अगर जो भी आपके बुरा होता है, आप उससे कभी भी सबक नहीं लेते हैं। आप हमेशा एक ही गलती बार बार करते हैं। अगर कहीं से धोखा मिलेगा तो भी आप वहीं पड़ जाएंगे। किसी व्यक्ति ने धोखा दिया तो भी आप फिर वापस उसी व्यक्ति पर भरोसा करेंगे। कहीं से घाटा हुआ तो आप वापस से वही चीज पर पैसा लगाएंगे। कोई काम करने से आपको दर्द हो रहा है तो आप वही कार्य करेंगे। ऐसा पता नहीं आपका ही ऐसा मन क्यों है। कोई व्यक्ति है, आपको पता है कि ये मेरे साथ धोखा कर रहा, ये व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा है, फिर भी आप उसी व्यक्ति के साथ खड़े रहेंगे। ऐसा पता नहीं आपके अंदर ऐसा क्यों है, लेकिन इस गलत आदत पर आपको रोक लगानी पड़ेगी। और तीसरी भविष्यवाणी मैं करूं उससे पहले आपसे छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक अभी के अभी कर दें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें। और एक और बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक कमेंट में जय शनिदेव नहीं लिखा है तो लिख देना। दोस्तों, शनिदेव ही है जो आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन की बिगड़ी बनाने वाले हैं। और दोस्तों, जो किसी को तकलीफ देकर रुलाएंगे वह भी चैन से नहीं सो पाएंगे, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल वो भी कभी ना कभी पाएंगे जरूर। इसलिए आज जो आपके साथ गलत कर रहा है, चिंता ना करें, उसके साथ भी गलत जरूर होगा, लेकिन दोस्तों उसको उसका फल मिलेगा। लेकिन आपको भी थोड़ा सा चतुर चालाक बनना पड़ेगा। चतुर चालाक नहीं बनोगे तो हमेशा पीसते रह जाओगे दुनियादारी में, रिश्ते नातों में, और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, आपका दोस्त आपसे ज्यादा आगे निकल चुका है, लेकिन आप घर परिवार में, दुनियादारी में ही उलझे रह गए, आगे बढ़ नहीं पाए। लेकिन समय अभी भी बचा है। इस मोह माया भरी जिंदगी से बाहर आइए और कभी थोड़ा सा अपने जीवन पर भी ध्यान दीजिए कि आप कहां हैं और कहां रह गए हैं। दोस्तों, कितना समय आपने व्यर्थ गंवा दिया है और किनके लिए गवाया है? ऐसे लोगों के लिए गवाया है जो आज अलग हो चुके हैं। दोस्तों, जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे आपके पास। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर आपके पास काम धंधा नहीं है, जीवन में कुछ करने के लिए नहीं रहेगा, तो आप दोस्तों दुखी रहेंगे, आप पछतावा करेंगे, आपके अंदर नफरत पैदा होगी, आपके अंदर फिजूल का डर पैदा होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत समय है सोचने के लिए, विचार करने के लिए। और जब किसी व्यक्ति के पास समय ही ना हो तो उसको फिर इन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं, वो ऑटोमेटिक ही इन सभी चीजों से दूर हो जाता है। केवल फिजूल जो खाली बैठे रहते हैं, उनके पास इन चीजों के लिए समय होता है। तो आज ही अपना समय किसी ऐसे कार्यों में लगाना शुरू करिए जो आपके जीवन को बेहतर बनाए। और दोस्तों, जाते जाते उपाय भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को छोड़ने की गलती भूल से भी मत करिएगा, क्योंकि महामूर्ख ही होगा जो आज की इस वीडियो को आधा अधूरा देखेगा। ऐसा इसलिए कहना पड़ता है कि क्योंकि आधा अधूरा बहुत सारे लोग देखते हैं। देखिए, एक काम अगर आप हाथ में ले रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी काम को हाथ में ले रहे हैं तो उस काम को पूरा करके ही चैन से बैठिएगा, वरना किसी काम को हाथ में भी मत लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी काम के प्रति एकाग्रता बनाए रखना जरूरी है। लापरवाही की वजह से आपका जीवन पहले ही खराब है और खराब हो जाएगा। अगर जीवन में आप कुछ पाना चाहते, देखिए मैंने शुरू में ही कह दिया है, राहु और मंगल साथ में है, और जब जब ये साथ में आते हैं तो जीवन में धन दौलत भी खूब आता है, खुशियां भी खूब आती हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जितना हो सके काम धंधों पर अपने फोकस जमाए रखिएगा। और दोस्तों, खर्चों को लेकर कंजूसी करना छोड़ देना। एक बात ध्यान रखिए,
अगर आपके दिमाग में आता है कुछ लेने का, कुछ खर्चा करने का, मान लीजिए आपको कोई साड़ी पसंद आ गई या आपको कोई कपड़ा पसंद आ गया, आपको लेना है और आपके पास पैसे भी हैं, आप ले सकते हैं, आप इतने काबिल हैं कि आप उस चीज को ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने मन को मार रहे हैं कि नहीं लेना है। क्यों पैसा व्यर्थ खर्च करना, आप ये सोच रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपकी सोच बहुत बुरी है। जब आपको कुछ चीज पसंद आ गई और फिर भी आप ले नहीं रहे हैं, तो आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल काबू कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है। भगवान ने आपको काबिल बनाया है कि आप अपने शौक पूरे कर सके, और अब आप वह शौक पूरे ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे भगवान को, ब्रह्मांड की शक्तियों को, ग्रह सितारों को, आपके आसपास की ऊर्जा को ऐसा लगता है कि ये तो चाहता ही नहीं कि इसके जीवन में खुशियां रहे, इसके जीवन में धन रहे, इसके जीवन में कुछ ये काबिल बने। तो फिर भगवान क्या आपको और गरीब बना देते हैं? भगवान आपके जीवन में फिर और गरीबी ला देते हैं। इसलिए अगर आप कैपेबल हो, यानी कि अगर आप काबिल हो उस चीज को लेने के लिए जिस चीज को आप पसंद करते हैं, तो उस चीज को लीजिए, मन मत मारिए। यकीन रख लीजिए, आपका जीवन और खुशी में भी बीतेगा। कभी भी मन नहीं मारना है, जो चीज करनी है वो कर देने का, तो ब्रह्मांड की शक्ति आपको और ज्यादा धनवान बनाएगी। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा और कंजूसी मत करिएगा। अपनी भावनाओं पर काबू रखिए, किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिएगा। आपको मैं बता दूं, यह समय काफी कीमती है। इस समय जितना हो सके अपने काम धंधों पर ध्यान दीजिएगा, जितना हो सके पैसा कमाने पर ध्यान दीजिएगा। और जाते जाते केवल एक उपाय बताऊंगा, और वह उपाय यही है कि इन 7 दिनों में कभी भी बुरा मत सोचिएगा कि मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में तकलीफ है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं। कभी भी यह मत सोचिएगा। सोचना क्या है? आपको यह सोचना है कि मेरा जीवन काफी अच्छा है, मेरे पास खूब पैसा है, मैं खूब पैसे कमाने वाला हूं, मेरे जीवन में अब बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, मेरे जीवन में अब मैं बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाला हूं, मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा धनवान इंसान बनने वाला हूं। केवल यह सोचना है। केवल आपने अपनी सोच सही कर ली तो यकीन मान लो, ये 7 दिन आपकी आने वाली 7 पुश्तों के जीवन को बना देंगे। बस इतना दोस्तों, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, आज के आज तुरंत इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ देना, क्योंकि यह व्यक्ति जितना आपके पास रहेगा उतना ही आपकी जिंदगी में मुसीबतें आई कि परेशानियां आएंगी। आपका घर परिवार धीरे धीरे करके सड़क पर आ जाएगा। 2 वक्त की रोटी के लिए आप तरसोगे। इसलिए दुश्मन से बच के रहना बहुत जरूरी है। सारे सबूत आपके सामने मैं पेश करूंगा, बस आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना पड़ेगा। आपका घर परिवार, रुपया, पैसा, संपत्ति सब कुछ बांध दिया है इस नाम के व्यक्ति ने, जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है। आप सोचते होंगे, भला मेरी किसी के साथ क्या दुश्मनी? लेकिन आप ये बात नहीं जानते कि जिंदगी में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे रिश्ते कम हो रहे हैं। जिंदगी के कदम कदम पर आपकी बढ़ती सफलता आपके दुश्मन बढ़ा रही है। कभी मजाक मजाक में निकला एक गलत शब्द किसी के दिल पर घाव कर जाता है, तो कभी किसी के बारे में बातें बनाना, जब उसे पता चलता है तो वो हमें अपना दुश्मन मान लेता है। कभी कभी काम अचानक से बिगड़ जाते हैं, जिंदगी बेहाल हो जाती है, इंसान परेशान रहने लगता है, क्योंकि न तो उसे घर में सुकून मिलता है, न कार्य क्षेत्र पर। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारे दुश्मन जागृत हो चुके होते हैं, और दुश्मनों का जागृत होना भी ग्रहों के तालमेल के साथ जुड़ा होता है। राहु जब आपकी कुंडली के 6ठे भाव में होता है तो आपके गुप्त शत्रु जागृत होते हैं, और केतु जब आपकी कुंडली के 3रे भाव में होता है तो वे दुश्मन तुम्हें बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी के किसी सुख से कोई मतलब नहीं रह जाता। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य बन जाता है, तुम्हें मौत के घाट उतारना। आज उस दुश्मन का नाम तुम्हें जरूर बताएंगे, और एक बात तो तय है, उसका नाम सुनकर तुम्हारे भी पसीने छूट जाएंगे, और मन ही मन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा
कि ये दुनिया मतलबी और स्वार्थी लोगों से भरी हुई है, तो क्या तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन का नाम जानना चाहते हो? इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर आज इस वीडियो को तुमने नहीं देखा तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो उस गद्दार का नाम, पर्याप्त सावधानियां और जरूरी उपाय, सारी जानकारी तुम्हें हासिल हो जाएगी, जिससे तुम अपने आने वाले समय को सुनहरा बना सकते हो। क्योंकि ये जो लोग हैं ये कभी नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़े, ये कभी नहीं चाहते कि हमारा परिवार हंस खेल कर रहे। जिस वजह से ऐसे गुप्त शत्रु अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र बनाते हैं। कभी कभी ये हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ कर देते हैं, कभी कभी घर के सदस्यों को आपस में लड़वा देते हैं, कोई ऐसा काला जादू करवा देते हैं जिससे हमारा घर बंध जाता है, घर की खुशियां बंध जाती हैं, घर में पैसा आना रुक जाता है, काम बनना बंद हो जाता है और इंसान पूरी तरह से थक जाता है, हार जाता है। उसे ऐसा लगता है ये सब मेरी किस्मत का दोष है, मेरी तो कुंडली ही खराब है, मेरे साथ जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये सोच सोच कर वो इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाता है। वो फिर किसी से बात करना पसंद नहीं करता, बात बात पर उससे गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपने दांपत्य जीवन में भी बहुत दुखी रहने लगता है और धीरे धीरे बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए तुम हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये दुनिया वाले लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, कभी तुम्हारा दुख नहीं समझेंगे, अपना होने का दिखावा करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाएंगे। इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग, ये चारों भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? तब सतयुग ने जवाब दिया कि मेरे युग में लोग अच्छे कर्म करने वाले होंगे, दूसरों का भला करने वाले होंगे और सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। जब द्वापर युग से पूछा गया कि तुम क्या कहते हो, तो द्वापर युग का कहना था कि जैसे बड़े भैया होंगे, मेरे युग में भी बिल्कुल वैसे ही लोग होंगे, सब स्वर्ग में जाएंगे। उसी प्रकार त्रेता युग ने भी यही कहा कि जैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों के युग है, वैसे ही मेरा युग होगा, मेरे युग में भी सब स्वर्ग में जाएंगे। अब बात जब कलयुग की आई तो ब्रह्मा जी ने कलयुग से पूछा कि बताओ तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? से तो कलयुग की सोच यहाँ पर थोड़ी उल्टी थी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि वैसे ही तीनों भाइयों के युग में लोग स्वर्ग जा रहे हैं, मेरे युग में इसका उल्टा होगा। सब लोग पाप करने वाले होंगे, एक दूसरे का भला करने वाले नहीं, एक दूसरे से जलने वाले होंगे और कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, सब नरक जाएंगे। और वही नजारा आज हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ इंसानियत मर चुकी है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है। कोई ये नहीं देखता कि एक गरीब किस तरह अपना घर चला रहा है। सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जमाना अमीरों का बन चुका है और जो गरीबों को उनके पैर का जूता बना दिया गया है। इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भाई भाई को जमीन के लिए मार देता है, पत्नी अपने प्रेमी के लिए पति को मार देती है। इससे हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमारे साथ वो भी हो सकता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले महीने में राहु, केतु और शुक्र तुम्हारी कुंडली के 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं। और जब जब ये योग बनता है तुम्हारे लिए खतरा बनता है। पैसों अचानक से बहुत बड़ा खर्च आ जाना, अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना, आता हुआ कोई पेमेंट अचानक से रुक जाना या कोई सौदा कैंसिल हो जाना, ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी हो सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि राहु और केतु एक ही 7वें भाव में बैठे हैं और दोनों ही तुम्हारी दुश्मनी को बढ़ाने वाले हैं। आप किसी का अच्छा भी करोगे तो वो अच्छाई भी सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। कई बार हम सोचते हैं कि इस इंसान का भला कर देते हैं, इसकी मदद कर देते हैं, वो हमें दुआ देगा, हमारा एहसान याद रखेगा। लेकिन अभी ऐसा समय आएगा कि अच्छा करने जाओगे भी तो लोग बुरा ही कहेंगे। इसलिए गुरुजी जो तुम्हें बात बता रहे हैं वो बात गांठ बांध लो। और जिस गद्दार का नाम तुम्हें आज के वीडियो में आगे बताने वाले हैं, उससे दूरी बना लो। ये 2 काम तुमने कर लिए तो जुलाई महीने में पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, कोई भी मुसीबत आने से पहले ही कट जाएगी।
और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। कई सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगी। गुरुजी, अब तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। अगर ये तुमने वीडियो अंत तक देख ली तो डंकी की चोट पर कहते हैं कि तुम्हारा काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले, अगर तुम बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त अभी के अभी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। इस बात की गारंटी है गुरुजी, तुम्हें इस नए महीने में एक बहुत बड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी है कि इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आने वाला है। कई बार होता है कि ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे सगे चाचा हैं, ये मेरी बुआ की लड़की है, रिश्तेदारी में विश्वास बन जाता है। हम उन्हें अपने घर की बातें बता देते हैं, अपने आने वाले भविष्य की योजना बता देते हैं, लेकिन जरा सा जिंदगी में तुम आगे निकल जाओगे तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे झलने लगेंगे। पैसों के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, जैसे कि अपना घर बना लोगे, थोड़े वाहन खरीद लोगे, घर में कोई चीज खरीद कर ले आओगे। बस इतने से में ही वो तुम्हें घमंडी समझने लग जाएंगे। जरा सा तुम उनके लिए पेश नहीं होगे तो वे लोग ये मानने लग जाएंगे कि इनके अंदर तो पैसों का घमंड आ गया है, और मन ही मन धीरे धीरे तुमसे दुश्मनी करने लगेंगे। तुमसे बातचीत करना छोड़ देंगे, तुम्हारे घर आना जाना छोड़ देंगे। गलती तुम्हारी कुछ नहीं होगी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेगी कि तुम्हारी और उनकी जाने अनजाने में दुश्मनी हो जाएगी। एक तरफ तुम सोचते रहोगे कि वो इंसान मेरा अच्छा सोचता है क्योंकि मेरा अपना है, वहीं दूसरी ओर बंद कमरे में वो तुम्हारे लिए तंत्र क्रिया कर रहा है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? जब हमारे घर में कोई अपना आता है तो हम उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। हम कमरे में उसे अकेला छोड़कर भी चले जाते हैं। यहाँ तक कि जब हम घर में से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे घर की चाबी तक आस पड़ोसियों को देकर चले जाते। विश्वास इतना गहरा बन जाता है, कभी कभी हम जब किसी कारणवश शहर से बाहर जाते हैं तो हमारे किसी गरीबी रिश्तेदार कोई कहते हैं कि आज रात्रि आप हमारे घर पर सो जाना। हमें इतना अटूट विश्वास होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आपका ये अटूट विश्वास आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है, क्योंकि जो तंत्र मंत्र होता है, काला जादू होता है, नींबू के ऊपर जो टोटका होता है, उस टोटके में आपकी प्रिय वस्तु का इस्तेमाल होने वाला है। वो आपकी फोटो हो सकती है, आपकी कंघी हो सकती है जिससे आप रोज बाल बनाते हैं, आपका बाल हो सकता है, या आपको अपने घर में कोई भी चीज प्रिय है उस चीज को पाकर उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की जा सकती है और उसका सीधा असर आपके ऊपर होगा, आपको उससे प्रभावित किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी राज की बात आज हमने आपको बता दी है। आपको बड़ा सचेत रहना होगा। अगर कोई बार बार आपके घर में आ रहा है, चाहे वो दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उसे अपने घर में अकेला छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि वो दो काम कर सकता है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। पहला काम तो आपके घर में से आपकी प्रिय वस्तु चुरा सकता है और उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर सकता है, या फिर वो दूसरा एक और काम कर सकता है कि पहले से कुछ तांत्रिक अभिमान चीज लेकर आएगा और आपके घर में डालकर चला जाएगा। वो तांत्रिक चीज 11 काली मिर्ची के दाने हो सकते हैं, काले तिल हो सकते हैं, सुअर या सियार का बाल हो सकता है, काली उड़द की दाल हो सकती है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल तंत्र क्रिया करने में होता है और मौका पाकर ये आपके घर में डाल देते हैं, जिससे धीरे धीरे आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। एक दूसरे को परिवार के लोग जान से मारने पर तुल जाते हैं, शक्ल पसंद नहीं करते, एकता खंडित हो जाती है और घर परिवार का बंटवारा हो जाता है। व्यापार में ऐसा लगता है मानो किसी की नजर लग गई हो, पूरा व्यापार ठप पड़ जाता है, नौकरी में मन नहीं लगता और घर बैठना पड़ जाता है। जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, रोड पर आ जाता है, क्योंकि इस काली क्रिया में इतनी पावर होती है। और आप कहेंगे कि हम तो बजरंगबली के भक्त हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब जो तुम्हें हम बात बताने जा रहे हैं वो बात कान खोलकर सुन लेना। हनुमान जी महाराज राम जी के परम भक्त हैं, जो इनकी भक्ति करता है। ना तो भूत पिशाच उसके निकट आते हैं और ना ही प्रेत बाधा टोना टोटका उसे प्रभावित कर पाता है। ये बात सुनकर आप भी खुश हो गए होंगे। चलो, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। आप खुद से सवाल पूछिए, क्या सच में आप हनुमान जी के भक्त हैं कि आप उनके आदर्शों चलते हैं?
हनुमान जी बचपन से लेकर आज तक ब्रह्मचारी है, लेकिन तुम अपने चरित्र को संभाल पाए पर हो। जब भी कोई सुंदर महिला तुम्हें दिखाई देती है तो तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर चली जाती है। कई बार तुमने महिलाओं को गलत दृष्टि से भी देखा है। तुमने अपना चरित्र अपने हाथों से खराब किया है। क्या तुम्हें हनुमान जी बचाएंगे? कभी कभी मंगलवार के दिन भी तुम मदिरा पान कर लेते हो, मांसाहारी कर लेते हो। क्या हनुमान चालीसा तुम्हारे लिए फलदायी साबित होगी? तुम हनुमान जी की भक्ति करते हो और दूसरी ओर इस तरह के पाप कर्म करते हो। क्या सच में तुम्हें उस भक्ति का फल मिलेगा? हनुमान जी अपने उन भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी के वो भक्त सुरक्षित रहते हैं जो मंगलवार को क्या किसी भी दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, जो पराई माता बहनों को गंदी दृष्टि से नहीं देखते। हनुमान जी के भक्त वो होते हैं जो हमेशा प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, जो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते ईमानदारी का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कोई तांत्रिक क्रिया, कोई काला जादू असर नहीं करता। लेकिन जमाना तो पाप का है, हर कोई पाप कर रहा है, किसी न किसी तरह पाप हो ही रहा है और वो इंसान फिर तांत्रिक क्रिया का शिकार बन जाता है। उपाय वीडियो के अंत में बताए जाएंगे, बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन अभी बात कर लेते हैं उस गद्दार के बारे में जो तुम्हारी जीवन नया को डुबाना चाहता है, तुम्हारे हंसते खेलते परिवार में आग लगाना चाहता है। 3 लोगों के नाम हम आपको बताएंगे। ये नाम 100% तुम पहचान जाओगे, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। लेकिन जब किसी अपने का नाम तुम्हें आगे मिलेगा तो घबराना मत, रोना मत, अपने आप को मजबूत रखना, क्योंकि ये रिश्ते नाते 2 पलखे हैं, एक दिन छूट जाएंगे। लेकिन तुम्हारा भविष्य मजबूत बनाना, अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बनाना, ये तुम्हारे हाथ में है। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं और ये तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारे ही शहर में रहता है, आपके घर पर इनका आना जाना भी है, जिनका नाम अंग्रेजी के R अक्षर से शुरू होता है। बहुत सावधान तुम इनसे रहना, क्योंकि ये बातों बातों में तुम्हारी गुप्त खबर निकालने की कोशिश करते हैं ताकि सारी बातें बता दो और बाद में उस काम को रोकने के लिए तंत्र मंत्र करते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तुम्हारा मार्ग भटकाने की कोशिश करते हैं। तुम इन्हें ये लोग बड़े शातिर हैं, दिखेंगे बिल्कुल भूले भाले, लेकिन R नाम वाले ये लोग तुम्हें इस महीने में मौत के घाट उतारना चाहते हैं, तुम्हारा सब कुछ खत्म करना चाहते, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। बहुत सावधान रहना, बहुत बचकर रहना। अब एक औरत का नाम बता रहे हैं जो तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है या साथ में काम करने वाली सहकर्मचारिणी हो सकती है। देखिए, जब हम किसी नई जगह पर काम करने जाते हैं तो हमारी मुलाकात कई लड़कों से होती है, कई लड़कियों से होती है। वहां पर बात जब लड़कियों की होती है तो थोड़ी बहुत बातचीत पर ही हमारा उनके ऊपर दिल आ जाता है। थोड़ी बातचीत और बढ़ती है तो शादी के सपने देखने लगते हैं। लेकिन क्या उनके मन में भी ये सब है? कहां नहीं जा सकता। एक तरफा प्यार इंसान को तोड़ देता है और बाद में जब धोखा मिलता है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, बर्बादी का शिकार हो जाता है। तो ये जो महिला है ये तुमसे मीठी मीठी बातें करेगी, चाहे वो पड़ोसन हो, चाहे साथ करने काम करने वाली हो। तुम्हें इनको सिर्फ दोस्त की तरह देखना है, उससे ज्यादा बात आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, कल्पनाओं की जिंदगी में नहीं जीना है, क्योंकि अगर तुम इसके करीब गए तो ये तुम्हें बहुत झूठे आरोप में फंसा सकती है। अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तुम्हें जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। थोड़ा सतर्क रहना। इस औरत का नाम अंग्रेजी KG अक्षर से शुरू होता है। जब भी तुम किसी G नाम वाली महिला के पास जाओ, नजदीक या बढ़ाओ तो बहुत संभल कर अपने जोखिम पर यह करना, क्योंकि गुरुजी सलाह नहीं दे रहे हैं। पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी, इतनी बड़ी गद्दारी तुम्हारे साथ होगी। अब एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं, टोटल 3 लोगों का नाम बताने का। हमने आपको कहा था 2 लोगों के नाम हम बता चुके हैं। तीसरा जो यह व्यक्ति है ये तुम्हारा सालों पुराना दोस्त है। अब तुम कहोगे गुरुजी, हमें तो अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास है, हमारे दोस्त तो हमारे साथ गलत कर नहीं सकते। लेकिन इस दुनिया में हमने आपको बताया था कुछ भी हो सकता है, जो आपने कभी सोचा नहीं था वो भी हो सकता है। इसलिए दोस्त गद्दार नहीं हो सकता, ये सोच मन से निकाल दो। इस दोस्त का नाम अंग्रेजी के D अक्षर से शुरू होता है और ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हें इतनी गलत सलाह देगा, इतनी गलत बातें बताएगा कि तुम्हें गलत रास्ते पर पहुंचा देगा और जो अच्छे लोग थे उनसे भी तुम्हें दूर कर देगा।
ये नहीं चाहता कि तुम अच्छे लोगों की संगति करो, ये तुम्हें बर्बाद देखना चाहता है, क्योंकि तुम इससे आगे जा रहे हो और ये नहीं चाहता तुम इससे आगे जाओ। इसलिए इन 3 लोगों से तुम बहुत सतर्क रहना, बहुत बचकर रहना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों, अब जो आपके जीवन में होने वाला है वो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। आपको मैं बता दूं, आपको अपने घर में नियम बनाकर रखना पड़ेगा, जैसे कि पूजा घर की जो सफाई है हर शनिवार के दिन जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हर शनिवार के दिन पूजा घर की सफाई करनी है। पूजा घर की सफाई के बाद गंगा जल के छींटे लगाने हैं। मंदिर में दीपक को रोज साफ करके ही जोत जलाना है। भूल कर भी एकादशी और गुरुवार के दिन सफाई नहीं करनी है। और जब भी मंदिर में सफाई करो तो तस्वीर भूल कर भी जमीन पर नहीं रखना है, किसी साफ जगह पर या किसी साफ कपड़े पर ही रखना है। पूजा करने के बाद मंदिर का पर्दा जरूर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, दिन के समय पर्दा जरूर लगाएं, रात्रि में लगा दीजिए। और पूजा घर में हर रोज एक कपूर अवश्य जलाएं, जिससे आपके घर में जो वास्तु दोष है, पितृदोष, नकारात्मकता, वह दूर हो जाएगी। तो यह नियम आपको रोजाना अपनाना चाहिए। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप मेहनत तो खूब कर रहे हो, पिछले कई सालों से आप दिन रात एक कर रहे हो और दोस्तों। अब उन्हें कोई बचा नहीं सकता। आपके दुश्मनों को उनके कर्मों का परिणाम मिल चुका है और अब वे पछताते हुए नजर आएंगे। यह निश्चित है कि उनका अंत निकट है और अब वे आपकी परेशानियों का कारण नहीं बन पाएंगे। आपकी सारी परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं। पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगा। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। यह समय आपके जीवन में महत्वपूर्ण है और आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप पितरों की पूजा करें ताकि यह बदलाव स्थायी हो सके। दोस्तों, यह ज्योतिषीय जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें दी गई जानकारी आपके जीवन को बदलने की पूरी क्षमता रखती है। आपको इस जानकारी को गहराई से समझना होगा और इसे नजरअंदाज करना एक बड़ी भूल हो सकती है। इसलिए इस शुभ अवसर पर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को नई दिशा दें। यह समय आपके जीवन का सबसे अनमोल समय है और यदि आपने इस जानकारी को गंभीरता से नहीं लिया तो आपके हाथ से जीवन का सबसे बड़ा अवसर निकल सकता है। आपके चारों ओर एक अदृश्य शक्तिशाली ऊर्जा निरंतर मौजूद रहती है जो आपको हर मुश्किल परिस्थिति से बचाती है। यह ऊर्जा न केवल आपकी रक्षा करती है बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को सुरक्षा प्रदान करती है, चाहे वह आपके करियर का सवाल हो, आपके व्यक्तिगत रिश्तों का हो या आपकी आर्थिक स्थिति का। यह दिव्य शक्ति हर क्षेत्र में आपकी मदद करती है। अब समय आ गया है कि आप इस शक्ति को पहचानें और इसके आशीर्वाद का पूरा लाभ उठाएं। इस अद्भुत शक्ति के आशीर्वाद से आप हर प्रकार की समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं और आपके जीवन में हर प्रकार की खुशहाली आएगी। यह शक्ति आपकी हर कदम पर सहायता करती है, चाहे आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हों। अब वह समय है जब आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। पितृदेवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन में समृद्धि और सफलता का दरवाजा खोलेगा, जिससे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। यह समय आपके जीवन में बदलाव लाने वाला है और यदि आप इसका सही तरीके से लाभ उठाते हैं तो आपके जीवन में वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जिसका आपने सपना देखा है। अब वह समय आ चुका है जब पितृदेवताओं की पूजा और आशीर्वाद को प्राथमिकता देकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैसे आपका भाग्य बदल रहा है और आपके जीवन में लगातार सफलता मिल रही है। आपके सभी दुश्मन अब आपकी सफलता को देखकर हैरान हो जाएंगे और आपको देखकर हर कोई प्रेरित महसूस करेगा। परमात्मा जब भी आशीर्वाद देता है तो वह किसी के हिस्से में भरपूर रूप से आता है और अब ऐसा ही आपके जीवन में हो रहा है। यदि आपने इस अवसर को गंवा दिया तो यह सुनहरा मौका फिर से हाथ नहीं आएगा। यह समय आपको उन सभी कठिनाइयों से बाहर निकालेगा जिनका सामना आप पिछले कुछ समय से कर रहे हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनके जीवन में देवता हमेशा साथ रहते हैं और कोई भी विपत्ति उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आपके पिछले सालों के सत्कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है और यह जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा।
आपकी तरक्की की आवाज दूर दूर तक सुनाई देगी और यह आपकी मेहनत और देवताओं के आशीर्वाद का नतीजा होगा। आपका भविष्य अब शेर की तरह गर्जना करेगा और जो अवसर अब आपके जीवन में आया है उसे स्वीकार करके आप एक नई ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। परमात्मा के घर से आपके लिए 3 महत्वपूर्ण संदेश आए हैं जो अगले 24 घंटों में आपके जीवन को बदलने वाले हैं। आपके भाग्य का पहिया अब आपके पक्ष में घूम रहा है और यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय बन सकता है। ध्यान रखें कि इस अवसर को खोना एक बहुत बड़ी गलती होगी, इसलिए इस जानकारी को गहराई से समझें और अपने जीवन के इस अनमोल अवसर का पूरा लाभ उठाएं। आपने जीवन में कभी भी बुरा काम नहीं किया है और अब आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। आपकी तरक्की को देखकर आपके शत्रु हैरान हो जाएंगे और आपका भविष्य अब उन्नति की राह पर तेजी से बढ़ेगा। यही वह समय है जब परमात्मा आपको भरपूर धन दौलत और समृद्धि का आशीर्वाद देने वाले हैं, लेकिन इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। यह अवसर आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय बन सकता है और आपको जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अभी से आपको अपने जीवन में बदलाव महसूस होने लगेगा और यह बदलाव आपके लिए अनगिनत खुशियां और उपलब्धियां लेकर आएगा। इसलिए इस महत्वपूर्ण समय का पूरा लाभ उठाएं और अपनी किस्मत के इस नए दौर का स्वागत करें। अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में बदलाव की बयार बहने वाली है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब खुशियां आपके जीवन में प्रवेश करने को तैयार हैं। ईश्वर ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है जो आपके जीवन को पहले से कहीं अधिक बेहतर बनाएगा। आपने जो सुना वह सच है और यह परिवर्तन जल्द ही आपको दिखाई देगा, लेकिन साथ ही यह भी याद रखना जरूरी है कि आपको अपनी निजी बातों को बाहरी लोगों के साथ साझा करने में सतर्कता बरतनी होगी। अक्सर जिन लोगों को हम अपना समझते हैं वे हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ऐसे लोग जिन पर हम भरोसा करते हैं वही हमारे जीवन में समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। यही लोग हमारी खुशियों को नजर लगाते हैं और हमारे परिवार में अशांति फैलाने के प्रयास करते हैं। इसलिए अपने व्यक्तिगत और गुप्त मामलों को सुरक्षित रखें और किसी पर अंधविश्वास न करें। अब हम उस दिव्य शक्ति की बात करेंगे जो आपकी निरंतर रक्षा कर रही है। यह कोई और नहीं बल्कि माता दुर्गा स्वयं है। हाँ, आपने सही सुना, माता दुर्गा साक्षात आपके साथ हैं और वे ही आपको हर संकट से बचा रही हैं। आपने अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन माता दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहा है। यही कारण है कि आप इन सभी मुश्किलों से बचते आ रहे हैं। माता दुर्गा कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती हैं। वे हमेशा उनके आसपास रहती हैं और हर प्रकार की बुरी नजर, जादू टोना और षड्यंत्र से उनकी रक्षा करती है। जब भी कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, माता दुर्गा अपनी शक्तियों से उसकी मंशा को नष्ट कर देती है। आप अत्यंत भाग्यशाली हैं कि माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर है। माता की कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। कोई भी व्यक्ति आपकी उन्नति को रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके साथ है। अब सवाल उठता है कि यह दिव्य शक्ति आपसे क्या चाहती है। माता दुर्गा केवल यह चाहती हैं कि आप अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें। वे केवल उन्हीं की सहायता करती हैं जो अपने जीवन में सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। अगर आप अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखते हैं तो माता दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। वे आपसे यह भी चाहती हैं कि आप कभी भी किसी के साथ छल कपट न करें और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलें। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और दूसरों का भला चाहते हैं, उनके जीवन में माता दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आपके जीवन में अब तक जो भी मुश्किलें आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपके जीवन में खुशहाली का दौर शुरू हो रहा है। माता दुर्गा की कृपा से आपका जीवन समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। अब आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माता दुर्गा स्वयं आपके साथ हैं। वे आपके सभी शत्रुओं को हराने का काम करेंगी और आपको हर प्रकार के संकट से बचाएंगी। अब आपका समय पूरी तरह बदल चुका है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा,
जिससे आपकी किस्मत का सितारा चमकेगा और आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकेगा। प्रिय मित्रों, यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय हो सकता है, इसलिए इस अवसर का सही लाभ उठाएं और अपने कार्यों में ईमानदारी और सच्चाई बनाए रखें। माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन में अपार समृद्धि और खुशियां लाएगा और अब आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। माता का साया हमेशा आपके साथ रहेगा, इसलिए इस बात को हल्के में न लें, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति रखती है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और अब आपके जीवन में वह अद्भुत घटना घटने वाली है जिसका आपको वर्षों से इंतजार था। अब आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी और जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उन्हें अब हार का सामना करना पड़ेगा। माता दुर्गा हमेशा अपने भक्तों की सुरक्षा करती हैं और जो कोई भी उनके भक्तों को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करता है, माता दुर्गा उसे दंडित करती हैं। आपने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब माता दुर्गा आपके शत्रुओं का अंत करेंगी। आपके दुश्मनों ने कई बार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, पर अब उनकी चालें नाकाम होने वाली हैं। चाहे शत्रु कोई भी योजना बनाए, माता दुर्गा उसे नष्ट कर देंगी। अब आपका शत्रु पराजित होकर आपके सामने झुकेगा और उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। माता का आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और अब आपके जीवन में इतनी खुशियां आएंगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि अगले 24 घंटों के भीतर आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। यह परिवर्तन इतना बड़ा होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। यह चमत्कार आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगा और आपकी अब तक की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में अब केवल खुशियों की बारिश होगी और आप देखेंगे कि कैसे आपका आसपास का वातावरण पूरी तरह बदल रहा है। यह सत्य है और मैं आपको जो बता रहा हूं वह पूरी तरह से सटीक है। अब आपका जीवन बदलने वाला है और इस बदलाव को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। यह चमत्कार अगले 24 घंटों में आपके जीवन में घटित होने वाला है और इसके लिए आपको तैयार रहना है। आपकी कुंडली में एक ऐसा शुभ योग बन रहा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह योग आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि का नया द्वार खोलेगा और आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अब आपके पास इतना धन आएगा कि आप इसे गिनते गिनते थक जाएंगे। यह परिवर्तन आपके जीवन में स्थायी रूप से खुशहाली और समृद्धि लाएगा। अब आपका जीवन एक नई दिशा में जा रहा है और यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और विशेष समय साबित हो सकता है। आपकी कुंडली में जो शुभ योग बन रहे हैं, वे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपके सभी सपने अब साकार होंगे और आपको जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। ये समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अब आपके जीवन में खुशियों का अनुभव होगा। अब तक जिन कठिनाइयों का सामना आपने किया है, वे सभी समाप्त हो चुकी हैं। अब आपका जीवन एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है और इस यात्रा में आपको केवल आनंद और समृद्धि का साथ मिलेगा। आपके जीवन में आने वाले इस बदलाव को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, क्योंकि यह बदलाव आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी मेहनत और कर्मों पर ध्यान केंद्रित रखना है और माता दुर्गा का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। अब आपके शत्रुओं का खेल समाप्त हो चुका है। आपके जीवन की कठिनाइयों के पीछे उन शत्रुओं का हाथ था, लेकिन अब वह समय आ गया है जब माता दुर्गा स्वयं उन्हें उनके कर्मों का फल देंगी। अब कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, क्योंकि माता दुर्गा की दिव्य शक्ति हमेशा आपकी रक्षा करेगी। अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में वह सभी सपने पूरे होंगे जिनकी आपने कल्पना की थी। माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है और अब आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। यह समय आपके जीवन का सबसे उज्जवल और महत्वपूर्ण समय हो सकता है और इसका सही उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। हर व्यक्ति को भगवान एक अवसर प्रदान करते हैं और अब वह अवसर आपको मिला है।
यह अवसर आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अब बस आपको अपने कर्मों में सत्य और ईमानदारी बनाए रखनी है, ताकि माता दुर्गा का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे। दोस्तों, यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परिवार के ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, मुझे पता है आपकी सबसे पहला और बड़ा जो परेशानी है वह है पैसों से संबंधित। जी हां दोस्तों, पैसों से संबंधित आपको बहुत अधिक परेशानी है, जिस वजह से दोस्तों आपका कोई भी बड़ा सपना साकार नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, जो सपना आप बचपन से देखते आ रहे हैं, वह सपना पूरा करने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। वह सपना पूरा करने के लिए आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह सपना आपका पूरा नहीं हो पा रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? किस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है? तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका कुंडली में ग्रह दोष चल रहा है, जिसके वजह से आपके जीवन में यह तमाम प्रकार की परेशानियां चल रही हैं। लेकिन दोस्तों, ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, कुछ ऐसा महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप अपना जीवन को बदल सकते हैं। आप अपना जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आया हूं। इसलिए दोस्तों, आसपास में कोई ना हो तभी इस वीडियो को देखना। दोस्तों, आपका जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है, जिसे देखकर आसपास के लोगों में खलबली मच जाएगा। जी हां दोस्तों, वीडियो बड़ा ही खास है, और खास आपके लिए इस वीडियो का निर्माण किया गया है, जो कि दोस्तों आपका जन्म का राष्ट्रीय चंद्र राशि के आधार पर आधारित है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बात करते हैं, अगले 24 घंटे के अंदर आपका कुंडली में मंगल ग्रह प्रवेश करने वाला है, जिसके कारण आपके जीवन काल में कई तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा, जो आपके लिए सकारात्मक रहेगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ विशेष सावधानी बरतनी होगी, जो आगे इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। आइए दोस्तों, बात करते हैं अगले 24 घंटे के अंदर आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी होगी और 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में कौन सा बदलाव होने वाला है। इन सभी के ऊपर 101% सटीक भविष्यवाणी करेंगे, वो भी आपका कुंडली के आधार पर, जिसमें हम आप सभी को बताएंगे आपका जीवन काल में कौन सा परिवर्तन वाला है। और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे अगले 24 घंटे का महाराशिफल के बारे में, जिसमें हम आप सभी को बताएंगे अगले 24 घंटे तक आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आपका बिजनेस कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए एवं अन्य सभी क्षेत्रों के लिए अगले 24 घंटे का समय कैसा रहने वाला है और कौन कौन सा चमत्कार होने वाला है। इन सभी के बारे में A to Z जानकारी आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज जो जानकारी हम आप सभी को बताने वाले हैं, इसे अगर आप ध्यान से सुने लेंगे तो आप अपना जिंदगी कुछ ही दिनों में बदल सकते हैं और आप अपना जिंदगी को एक नई दिशा दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं एक सुंदर अनमोल ज्ञान से। देखिए दोस्तों, जिस काम में काम करने की हद पार न हो, वह काम किसी काम का नहीं। जींद की संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लोग, जहां जिंदगी खड़ी है। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर कुछ मिनट में सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी बदल देता है। इसलिए दोस्तों, कोई भी फैसला लेने से पहले सोचना जरूरी है। दोस्तों, आई हो इन बातों को आप समझ पाए होंगे, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में AUM नमः शिवाय जरूर लिखें। आइए दोस्तों, बात करते हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ी गुप्त खबर लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आपको अपना परिवार से ही सावधान रहना है, क्योंकि दोस्तों ये कलयुग है और इस कलयुग में लोगों को बाहर के लोगों से दिक्कत नहीं होता है, बल्कि अपने ही घर के लोगों से ज्यादा दिक्कत होता है। और खासकर उन लोगों को यह समस्या देखने को मिलता है जिसका परिवार बहुत बड़ा है, जॉइंट फैमिली है। इसीलिए दोस्तों,
अगर आप भी ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए, वरना आज आपके साथ कोई अशुभ घटना हो सकता है। दोस्तों, पूरे 1 साल बाद आपका किस्मत का दरवाजा खुलने जा रहा है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपका किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है, जिसमें आपको घर, पैसा, बंगला, गाड़ी, इन चारों में से एक आपको मिलेगा। आपको जो चाहिए मांग लेना। ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, अब आपका जिंदगी या आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। अब आपका जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि दोस्तों, आपका राशि में मंगल ग्रह प्रवेश करने वाला है और यह मंगल ग्रह आपकी राशि में एक बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला है, जिसे देखकर लोग भी कहेंगे, वाह क्या नसीब है, काश ऐसा नसीब हमारा भी होता। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे तक आपको भूलकर भी यह 2 गलतियां नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों आपका जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है और खास आपके लिए ग्रह गोचर के आधार पर इस बीज का निर्माण किया गया है, जिसमें आपको 100% सटीक जानकारी मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें।